नमस्ते। मेरी अगली पुस्तक है क्रिश्चियनिटी ए हम्बल गिफ्ट ऑफ भारत। जी हाँ, जीसस क्राइस्ट वो प्रैक्टिकली भारत का ही प्रोडक्ट है। और पहला क्रिश्चियन भी भारत में ही हुआ। क्रिश्चियनिटी भारत में वेस्ट में रोम में चालू हुई, उससे सेंचुरीज पहले हो गई थी। ये कहानी बड़ी गूढ़ है, इसको बहुत चतुराई से दबा करके रखा गया है। आप जानते हैं जीसस भारत में 100 साल से ज़्यादा रहा और उसकी मृत्यु श्रीनगर में हुई है। उसकी कब्र है श्रीनगर में, खन्यार डिस्ट्रिक्ट में, रोजाबल में। तो उस कब्र में मैं खुद गया हूँ। तो इस कहानी को मैंने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है। मेरे 35 वर्षों के इतिहास के रिसर्च में ये एक मुख्य सब्जेक्ट रहा। इसके बारे में मैंने एक किताब पढ़ी थी आज से करीब 25-30 साल पहले कि जीसस लिव्ड इन इंडिया। तो मैंने पढ़ के यही सोचा कि ये कैसे हो सकता है, इतना भयंकर झूठ कैसे हो सकता है दुनिया के सामने। जीसस क्राइस्ट दुनिया का एक नंबर हीरो है। आज से 1500 साल पहले से सबसे ज़्यादा दुनिया में इसी की मूर्तियां हैं, सबसे ज़्यादा इसी के चित्र हैं, सबसे ज़्यादा इसी के फॉलोवर हैं, सबसे ज़्यादा जीसस के नाम पे चर्चेस हैं। तो इतनी महान हस्ती के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे हो सकता है, मेरे को विश्वास नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं इस कहानी को खुद फॉलो करूँगा और इसके रिसर्च के लिए मैं कई जगह गया। लद्दाख में हेमिस मॉनेस्ट्री में जाके मॉन्क्स लोगों से मिला। लद्दाख की सारे गोम्पास यानी बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज हैं, उसमें गया। भारत में जीसस 40 जगह पर 24 जगह पर रहा, उन जगह गया। श्रीनगर में उसकी कब्र है, उसमें जाकर के पूरा रिसर्च करके आया हूँ। जो फेमस इतिहासकार हैं फिदा हसनैन, उनसे मिल कर के आया हूँ। तो ये सब का आपको जो कहानी है वो मैं बताता हूँ कि जो बाइबल के बारे में जानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हैं, उनसे पूछिए जीसस के बारे में कितना जानते हैं। तो जीसस का वर्णन है जब वो पैदा हुआ, वर्जिन मैरी के जब वो जीसस का जन्म हुआ उसके बारे में चर्चा बताते हैं। वो भी गलत है। वो जो 25 दिसंबर बता दिया है जीसस का बर्थडे, वो नहीं है, लेकिन ठीक है। तो जीसस के जन्म के बारे में है। उसके बाद जीसस का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। और उसके बाद सीधा आता है 12 साल पे कि वो जो है बहुत ज्ञानी हो गया है, दूसरे विद्वानों से तर्क वितर्क कर रहा है, बहुत बैलेंस वो है। उसके बाद सीधा 30 साल की उम्र में वो जो अपनी मिनिस्ट्री चला रहा है, ज्ञान दे रहा है लोगों को। और 3 साल उसने ज्ञान दिया और उसके बाद जो है 3 साल के बाद 35 साल की उम्र में उसको सूली पे चढ़ा दिया, क्रॉस पे चढ़ा दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। ही राइजेस, जो ऐसा बाइबल में बताया गया कि वो राइज कर गया। राइज कैसे किया, क्या किया, वो सब कुछ नहीं है, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं है। तो आप सोचिए इतने बड़ी उसकी लाइफ में कितना वर्णन मिला, सिर्फ 3 साल का और 12 साल की उम्र में एक आध इंसिडेंट का और उसके जन्म का, बाकी सब ब्लैंक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका रिसर्च में। वो जब 3 साल के करीब का हुआ तो उसको एसेनीज लोग के साथ वो रहने लग गया। ये तो जीव था, पैदा तो जीव हुआ था, यहूदी था। तो यहूदी में एक कम्युनिटी थी एसेनीज, तो इसको एसेनीज लोग के साथ पालना मिली। तो एसेनीज क्या थे? एसेनीज बहुत ज्ञानी थे, बहुत सात्विक थे, सीधा साधा कम्युनिटी लिविंग में रहते थे, मांसाहारी नहीं थे, मदिरा वगैरह ये सब जैसे यहाँ पे योगी लोग रहते हैं उस तरीके से रहते थे। तो वो 12 साल की उम्र तक वहाँ पे रहा, फिर यहाँ पे आया और 13 साल की उम्र में वो भारत चला आया। और भारत में वो 17 साल रहा और उसने सारा ज्ञान लिया। यहाँ पे उसने
तक्षशिला, नालंदा, पुरी, उज्जैन, वाराणसी, लद्दाख, श्रीनगर, सब जगह, कई 24 जगह है, मेरे को सब याद नहीं है, सब जगह जाके ज्ञान लिया, जैसे उस समय की यूनिवर्सिटीज़ होती थी। देखिए 2000 साल पहले हम लोग बहुत एडवांस थे। आप लोग सोचेंगे कि 2000 साल पहले इंडिया बहुत बैकवर्ड रहा होगा, नहीं। उस समय भारत का जीडीपी था 30%, दुनिया के जीडीपी का 30% भारत में था, तो उस समय भारत बहुत एडवांस था। ये नेचुरल था कि जीसस भारत में ही आता, क्योंकि ज्ञान भारत में ही था और कहीं ज्ञान नहीं था। वेस्ट का जो ज्ञान हम लोग जानते हैं, अब्राहम, मोजेस, ये सब जो है भारत के ज्ञान से निकले हुए हैं। वो अलग चैप्टर, उसके बारे में मैं आपसे अगली दफ़े कभी बात करूँगा। तो इस तरीके से जीसस क्राइस्ट जो है भारत में 17 साल रहा, सब जगह उसने ज्ञान लिया। वो जो है लास्ट में 5 साल लद्दाख में हेमिस मॉनेस्ट्री में रहा और वहाँ पे वो बुद्ध से काफ़ी प्रभावित था, बुद्धिज़्म से काफ़ी प्रभावित था। तो आप देखिए क्रिश्चियनिटी में बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के संग काफ़ी मेल जोल है। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने देश में गया पूरा ज्ञान से संपन्न होकर के। तो वहाँ पे उसने जब ये पवित्र ज्ञान देना चाहा तो उन लोगों को पसंद नहीं आया और इसको जो है सजाए मौत दी गई, क्रूसीफाई कर क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। लेकिन इसके भी चाहने वाले बहुत थे। उन लोगों ने क्या किया कि इस तरीके का काम किया कि जीसस की मृत्यु नहीं हुई। जैसे जीसस को जब क्रॉस पे चढ़ाया गया तो सिस्टम है कि उसको जब प्यास लगेगी तो उसको तेजाब दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो उस टीम के लोग थे उन्होंने उसको तेजाब नहीं दे करके पानी दिया। फिर जब सूली से उतारा जाता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं